मालव्य राज्य का एक राजा था, महाराज इंद्रद्युम्न। मालव्य या मालव राजा में, या मतलब एंशिएंट मालवा, अवंतिका नगरी के। अवंतिका नगरी इज टुडेज उज्जैन। उनका महान विष्णु भक्त थे। अब क्या होता है, एक दिन उनके सभा में एक महर्षि पहुंचते हैं जो उनको जाके बताते हैं कि भगवान नीलमाधव या श्रीहरि विष्णु का एक नीलमाधव रूप में उत्कल देश में पूजा हो रहा है, आप उनको ढूंढ के निकालो, वो साक्षात परमात्मा है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो मंत्री है, प्रधानमंत्री का जो भतीजा है, उसका नाम है विद्यापति, ब्राह्मण है, विद्यापति को भेजते हैं, जाओ तुम उड्र देश में ढूंढ के निकालो। उड्र देश पे बोलता हूँ, उत्कल इज उड्र देश या ऑड्र देश। ऋग्वेद में ऐसे ही डिफाइन किया गया है और स्कंद पुराण में भी यही लिखा गया है। तो ऑड्र देश में पहुंचते हैं विद्यापति और कहीं पे नहीं मिलता। ढूंढते 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 वो महानदी किनारे एक गांव पे पहुंचता है, सबरोका। ठीक है, सबरोका गांव में पहुंचते हैं और वहां पहुंच के उसको सुनाई देता है कि इनका जो राजा है विश्ववासु सबरोका, वो कहीं तो गुप्त स्थान में हर रोज जाता है किसी का पूजा करने के लिए। तो ऐसे करके वो गांव में बस अपना घर बनाता है और रहना चालू करता है। और जो विश्ववासु का बेटी थी ललिता से दोस्ती होता है, प्यार होता है और विवाह करता है। ये तब तक उसको आइडिया हो गया था कि हाँ, विश्ववासु इज द पर्सन हु कैन टेक हिम टू नीलमाधव। तो ललिता को एक दिन बोलता है, तुम्हारे पिता को बोलो मुझे नीलमाधव के पास ले जाएगा। और ललिता को भी पता था, विद्यापति को भी पता था कि विश्ववासु किसी को नहीं ले जाता, वो अकेला जाता है, पूजा करके सुबह निकल जाता है, फिर शाम को वापस आता है। ये भी बड़ा रहस्यमयी कहानी है, मतलब रहस्य जुड़ा हुआ है, जंगलों के बीच, गुफा के अंदर। तो बिटिया पापा को बोले कि पापा ले जाओ अपना, नहीं तो ये मान नहीं रहे हैं। तो बहुत टसल हुआ, ये ना माने, बाप ना माने, बिटिया बीच में बात समझाने की कोशिश कर रहे, विद्यापति भी आना रहे, नहीं मुझे देखना है नीलमाधव। बोलते ठीक है, एक शर्त पे ले जाऊंगा, आंखों में पट्टी बांध के, ताकि तुमको रास्ता ना पहचान में आए, रास्ते का तुम मार्किंग ना करो, ताकि मेरे गैर हाजिर में तुम जाओ उधर या मुझे धोखा देके पहुंच जाओ। तो विद्यापति बोलता है ठीक है, राजी हो जाता है। तो क्या करते हैं, ललिता उसको कुछ सरसों का दाना दे देते हैं, सरसों का दाना। और विद्यापति, उसका पटचित्र भी मिलता है उड़ीसा में, विद्यापति इज ब्लाइंड फोल्डेड और उसका हाथ पकड़ के विश्वासु उसको पहाड़ों के बीच में ले जा रहा है, जंगलों के बीच में से। इनफैक्ट ये पेंटिंग मैंने वृंदावन का दीवारों में भी देखा है, मंदिरों में, वृंदावन में। तो ये ऐसे, लेकिन वो जब जा रहा था अपना झोली से सरसों का दाना ऐसे डालता हुआ जा रहा है। आइडिया यही था कि सरसों का दाना गिर के पौधा बन जाएगा और जब ये खुद अकेला आएगा विद्यापति, वो पौधों को देखते हुए ट्रेल पकड़ेगा। ये था आइडिया। देखो साइंस है वहां पे भी। तो ये पहुंचते हैं व्याघ्र गुफा में। व्याघ्र गुफा में देखते हैं भगवान नीलमाधव, चतुर्भुज भगवान, विष्णु विग्रह चतुर्भुज। और वहां पे ऐसे ऐसे चीजें, हीरे जवाहरात ऐसे ऐसे रखा हुआ है जो उसने कभी नहीं देखा, इस पृथ्वी का भी नहीं है। अब अगर 1978 का घटना देखेंगे, रत्न भंडार का आंकलन जब हो रहा था, तिरुपति से जो स्वर्ण कार्ड आए थे, उसने भी यही बोला था कि मुझे ट्रेजरी में ऐसे ऐसे स्वर्ण हीरे मिले हैं जिसका मैंने कभी नहीं देखा। वो भी सच है, ये भी सच है। I'm connecting things, how similar it is at times. तो और ऐसे ऐसे प्रसाद में खाना रखा हुआ है, उसमें जो खुशबू आ रहा है वो तब दिव्य खुशबू आ रहा है। देवता लगा के जाते थे, जब विश्ववासु वापस आ जाता था तब शाम को देवता जाते थे भगवान नीलमाधव को भोग लगाने के लिए। ये वही भोग रखा हुआ था पिछले दिन का।
तो ये देख के आता है, देख दुख के फिर वापस आता है, वापस आके ललिता को बोलता है मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ राजा के पास, उसको ले जाके करूँगा, ले आऊँगा। तो ये लोग बड़ा दुखी हो गए। तो जैसे वो पहुंचा अवंतिका नगरी, राजा को बताया कि यस आई हैव लोकेटेड, आई कैन टेक यू। तो ये पूरा फौज लेके जंगल से होते हुए रास्ता बनाते बनाते आके यहाँ पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में। नाउ इन दैट एंटायर एपिसोड ज्योग्राफी इज डिफाइंड, ज्योग्राफी इज डिफाइंड। जैसे महाभारत में वन पर्व में बोला था बैतरणी के उस पार, इंडिकेटिंग दैट ऑर्डर देश, यहाँ पे भी ऑर्डर देश बताया गया है, बट विश्ववासु का लोकेशन कोई कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। दैट इज वन। सो कई लोग बोलते हैं कंटीलो जो जगह है महानदी किनारे जहाँ मैं भी जाता हूँ वहाँ पे है, कोई बोलता है मयूरभंज साइड में है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि वो वहाँ नहीं था, ये सबरों का जो गुफा था ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में है। ऐसा भी मुझे मिला है रिसर्च के दौरान, क्योंकि सेवरा ट्राइब्स आर देयर आल्सो इन छत्तीसगढ़। और सोमवंशी राजा जो आए थे वो छत्तीसगढ़ सिरपुर साइड से आए थे, सोमवंशीज हु रूल्ड यू नो। तो या तो उड़ीसा या तो छत्तीसगढ़, और इवन झारखंड ऑल्सो, कुड बी झारखंड ऑल्सो, और इवन कुड बी बंगाल ऑल्सो, पुरुलिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो राजा था इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न अवंतिका नगरी का वो था, उज्जैन का थे, वो उज्जैन के थे, वो है। बट ये गुफा, व्याघ्र गुफा जहाँ पे नीलमाधव का लोकेशन बताया गया है, वो ये 3 जगह पे, वो 3 से 4 जगह में हो सकता है। झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, कंटीलो हो गया, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा, कंटीलो इज उड़ीसा ना, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। गॉट इट। तो ये गुफा की ये 3 लोकेशन, इसलिए मैंने कंटीलो का बात बोला था, बिकॉज आज जो सबसे बड़ा मंदिर है नीलमाधव का वो वहीं पे है। हाँ, पिछली बार हमने हिस्ट्री वाले एपिसोड में बात की। एग्जैक्टली, एंड दैट टेम्पल जस्ट लाइक पुरी टेम्पल वाज बिल्ट इनिशियली बाय द सोमवंशीज, और उसके बाद गंगा रूलर्स ने उसको बनाया था। तो अब ये राजा आ गया। अब एंटिक्विटी वाइज, टाइमलाइन वाइज वो साइट भी इस साइड जगन्नाथपुरी का साइड से ऑलमोस्ट मैचिंग है। ठीक है, गॉट इट। तो राजा को लेके आया, राजा ने आके, राजा पहुंचे व्याघ्र गुफा, ये सब लोग पहुंचे इंक्लूडिंग विश्ववासु, जाके देख रहे नीलमाधव नहीं है, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। देख के राजा बड़ा दुखी, वो तो मन बना के आया था विग्रह ले जाके स्थापना करेगा। तब आकाशवाणी होता है कि दुखी मत हो, मैं एक दारू ब्रह्म के रूप में समुंदर से आऊँगा और नीलाचल धाम में या पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप मेरे को ले जाना और वहाँ से विग्रह का सृष्टि करना, मैं उसी विग्रह में बसूंगा। अभी जो नीलमाधव का विग्रह है वो क्या अभी जैसे हम जगन्नाथपुरी जी को देखते हैं वैसा था या कैसा था? नहीं, दैट वाज, आज भी वो 4 आर्म्ड विष्णु विग्रह है, माधव है वो। ओके, माधव विग्रह है, not as no, we see now. It's not an anthropomorphic figure which we see now. It is not an anthropomorphic. It is a normal stone deity. Right. वो तब ये था जब वो देख कर गए, तो उनको आकाशवाणी होती है कि हम आपके पास मतलब होगा, फ्यूचर में होगा। तो दारू ब्रह्म आता है पुरी में समुंदर किनारे एक जगह है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। ठीक है, चक्र तीर्थ इसलिए क्योंकि दारू ब्रह्म वहीं पे आके लगा था, वो मंदिर है वहां पे अलग ही है रूप। दारू ब्रह्म मतलब हो गया, दारू मीन्स वुड, द वुडन लॉग। ओके, जैसे पेड़ की हम देखते हैं कि पूरा का पूरा नवकलेवर का भी प्रोसेस आप देखेंगे, एक नीम ट्री इज आइडेंटिफाइड विद द 4 आयुधास ऑफ श्री विष्णु, और उसी को कट करके पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसी को पुरी में लाया जाता है और वहां से विग्रह को काट के निकाला जाता है। पर वो भी I was reading, it's quite mysterious how the way they pick up the names. Yeah, it is. उसका भी अलग से चर्चा करेंगे, उसके हम करते हैं, because वो अलग ही एपिसोड है, that's a very it requires a detailed discussion. Right. तो ये आता है चक्र तीर्थ में, वहां से ये लोग उनको जैसे तैसे भी हो लेके आते हैं मंदिर में, और विग्रह बनाने के लिए आप सोच में पड़ जाते, कौन बनाएगा, क्या रूप देंगे, समझ ही नहीं आ रहा। अभी राजा इंद्रद्युम्न के पास वो आ गया। हाँ, और ये कितने डिस्टेंस में, कितना गैप हुआ?
इसका कोई उल्लेख नहीं है। देयर इज नो टाइमलाइन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं सत्य युग में हुआ है। बट अगर वो राजा जिंदा है तो हम ये ले सकते हैं कि विद इन हिज लाइफ स्पैन ये हुआ। हाँ, within his lifespan. 50-100 साल मतलब, right? वो बट वो भी आगे जाके डाइल्यूट हो जाता है। क्यों मैं वो भी अच्छा। बताऊंगा। देखो इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी को कोई समझ नहीं सकता। You know, हाँ। the historians, whenever I read, the one common word that they use, which I use today also, some in hoary past. वो लोग भी घूम जाते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए बोला कोई भी थ्योरी को आप बिठाने का कोशिश करो, एक हद तक जाके फिर वो टूट जाता है। राइट। तो This ये is the beauty. राइट, ये मिल गया हमें। हाँ। और राजा इंद्रद्युम्न के पास he हाँ। got the log and now And he started- बनाना कैसे है? बनाना कैसे है? ठीक है। तो ये सोच में पड़ जाता, फिर ये प्रभु को मनी मन में स्मरण करते हैं। तो फिर एक बुड्ढा आता है, बुड्ढा शिल्पकार आते हैं, आके बोलता है मैं बनाऊंगा। अब कोई बोलता है कोई पुराणों में लिखा है, कोई कहानियों में लिखा है वो भगवान विष्णु खुद थे, कोई पुराणों में लिखा है वो विश्वकर्मा थे। ठीक है, खैर जो भी थे उन्होंने बोला मैं 21 दिन तक अंदर रहूंगा, दरवाजा बंद रहेगा, दरवाजा खोलना मत, किसी भी हालत में खोलना मत, और मैं काम करूंगा। तो काम चालू हुआ, टक 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 आवाज आ रहा है। 14 दिन बाद कोई आवाज नहीं आ रहा है। महारानी गुंडीचा हो गई परेशान, वाइफ ऑफ राजा इंद्रद्युम्न, राइट? गुंडीचा रानी हो गई परेशान। ये अपना जैसे हर पत्नी पति को बोलता है जाओ देखो पुश करो, मानवीय लीला है, बहुत मानवीय लीला है। इसीलिए तो नीलाद्री विजय के दिन देखो मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है पत्नी उनको, कि तुम मेरे को ना लेके अकेला घूमने चले गए थे भाई बहनों के साथ, आओ तुम आकर अंदर आके दिखाओ। राइट। फिर वो रसगुल्ला ले जाते हैं, साड़ी ले जाते हैं, ये कुछ भी कैसे भी हो, हाथ पैर जोड़ के माफी मान के पत्नी को मनाते हैं, फिर दरवाजा खुलता है, फिर प्रभु अंदर जाते हैं। तो उनका वो लीला है, मानवीय लीला है। 14 दिन हो गए, ठीक है ना, 14 दिन हो गए और ये प्रेशर आया उनके ऊपर, एस्केलेशन आया। हस्बैंड तो सभी एक जैसे हैं। अरे वो नहीं है तो हम लोग क्या है, ठीक है ना। राइट। तो प्रेशर आता है, एस्केलेशन आता है, तो ये मजबूर हो जाते हैं, जैसे हर कोई होता है। राइट। हाँ, तो जाते हैं और बोलते हैं दरवाजा खोलो। तो जैसे ही दरवाजा खोला, वहां पे ये जो विग्रह आज रूप में देख रहे हैं आप, इस रूप में है। तो वो देख के एकदम हैरान हो जाते, ये क्या है, हाथ आधा, पैर नहीं है, ऐसा पेट बना हुआ है, उसके ऊपर सर है, ये कैसा रूप है। तो देख के बड़ा दुखी हुआ, बोले ये मेरे कारण ही हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ, इसलिए असंपूर्ण रूप रह गया है। महारानी गुंडीचा भी बहुत दुखी हो गई देख के कि ये मैंने क्या कर दिया। तो तब आकाशवाणी फिर होता है, बोलता है मैं इसी रूप में कलिकाल में पूजा पाऊंगा, तुम यही रूपों का प्रतिष्ठा करो, यही मेरा इच्छा है। और वो कहाँ गए जो शिल्पकार थे? गायब, कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। तो बस उसी रूप का वो पूजा किया। फिर मंदिर तो उन्होंने बना लिया, विग्रह को प्रतिष्ठा कर दिया वहां पे। अब उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है, मंदिर का उद्घाटन उन्मोचन करना है। तो उसके लिए वो चले गए स्वर्ग में, अपना ब्रह्मन लोक में। राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मन लोक में चले गए। ब्रह्मन लोक में जाके जब तक वो भगवान ब्रह्मा को निमंत्रण करके वापस आते, तब तो कई युग बीत गए। आके देख रहे कि उनका मंदिर चालू हो गया, लेकिन उसका वर्चस्व राजा गलमाधव लेके बैठे हुए हैं। अब दोनों राजाओं में लड़ाई, ये मैंने बनाया था, वो बोलता है नहीं ये खाली पड़ा था, मैंने बालू के नीचे से इसको मंदिर को निकाला, बालू से ढक गया था वो, बालू के नीचे से मैं निकाला तो मैं इसका मालिक हूँ। गलमाधव बोल रहा है मैंने उद्धार किया तो मैं, और ये बोल रहे कि मैंने बनाया तो मैं इसका ये हूँ। दोनों में भयंकर लड़ाई। तब पिक्चर में आते हैं काकभूषुंडी, बड़ा जोगी है। काकभूषुंडी वो थे ना जिन्होंने पहली बार कहते रामायण सुनाई थी। हाँ, करेक्ट। ब्रह्मा का मानस पुत्र थे। काकभूषुंडी आते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है इस काल से उस काल तक। तो उन्होंने सर्टिफाई किया कि नहीं, महाराज इंद्रद्युम्न इज द पर्सन हु डिजर्व्स इट। तो इसलिए वो जो राजा थे उसका नाम गलमाधव पड़ गया। गल मीन्स दुष्ट माधव। अच्छा। Because he wanted to take Acquire away, acquire that in a wrong way. Right.
तो फिर ब्रह्मदेव आए और कॉन्सिक्रेशन हुआ टेम्पल का। जब कॉन्सिक्रेशन यज्ञ हुआ, यज्ञ जब हुआ, यज्ञ से निकला उग्र नरसिम्हा। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु का तत्व में नरसिम्हा तत्व बहुत स्ट्रांग है। और एक टाइम ये था, ये आप मान लीजिए 15वीं शताब्दी के बीच तक, बीचों बीच, जब महाप्रभु का पूजन नरसिम्हा मंत्र में होता था। फिर जब राजा गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव आए, तब गोपाल मंत्र से पूजा होने लगा। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द कृष्णाइजेशन और द आई वुड से जो भगवत तत्व है वो सॉलिडिफाई कर रहा था भगवत तत्व। तो वहां से गोपाल मंत्र में पूजा चालू हुआ, जब उनको गोपी जना वल्लभ बताया गया है। आज गोपाल मंत्र में ही पूजा होता है, धीरे धीरे नरसिम्हा मंत्र चला गया। बट आज भी ऐसे भी काफी सारे नीति कांति है जहाँ पे उनको नरसिम्हा के रूप में पूजा पाया जाता है। चलंती विग्रह है मंदिर में भगवान नरसिम्हा का, जब वो निकल के सारे मठों और आश्रमों में जाके दर्शन करते हैं। राइट, वो परिक्रमा में निकलते हैं नरसिंह भगवान। और आप मंदिर में जाएंगे तो पश्चिम दरवाजे के ऊपर मंदिर के गर्भगृह से जुटा हुआ है, उग्र नरसिम्हा बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत और नुस्खे हैं जहाँ पे नरसिम्हा का इंटरसेक्शन आता है, जगन्नाथ और नरसिम्हा का इंटरसेक्शन आता है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र एक ऐसे पोल के माफिक खड़े है जगन्नाथ के बाजू में, दैट इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नरसिम्हा। अमेजिंग इजंट इट? आज तक कोई जाना नहीं होगा इसको। जब रथ यात्रा होता है, जब पौंडी स्टार्ट होता है, सबसे पहले निकलते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र निकल के पूरा तीनों रथों के पूरा सर्कम्बलेशन होता है। जो सेवक होते हैं उनको कंधे पे ले जाके पूरा रथों के अंदर सर्कम्बलेशन होता है, ले जाके सुभद्रा मैया का रथ के ऊपर उनको बिठा देते हैं। क्यों? सुभद्रा का रक्षा कवच है, माँ सुभद्रा का, सुदर्शन को दे दिया। But it is actually Narasimha circumambulating and purifying everything, removing all negative energies.